यूजीसी नेट 2020 के पेपर का आंसर की हम विस्तृत व्याख्या और प्रामाणिक स्रोतों के साथ उसकी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए इस क्रम में पहला क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल में बृहस्पति कौन था? तो प्रारंभिक वैदिक काल में बृहस्पति योद्धा समूहों के प्रमुख का नेतृत्व करने वाला अधिकारी था तथा यही चारागाहों का प्रमुख भी था। बृहस्पति जो था ये चारागाह जो भूमि थी उसका प्रमुख था तथा यही लोगों को एकत्र करके युद्ध में ले जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? तो जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला चंदना थी। जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला चंदना थी। तथा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो जैन संघ में महिलाओं की संख्या, जैन संघ में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से कृत ग्रंथ में हुआ है? तो स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख चाणक्य के अर्थशास्त्र में हुआ है तथा स्त्री धन के बारे में चर्चा नारद एवं बृहस्पति ने भी की है। नारद एवं बृहस्पति ने की है, लेकिन स्त्री धन के बारे में जो प्रामाणिक स्रोत है वो अर्थशास्त्र में कहा गया है तथा इसके बारे में स्त्री धन के बारे में महाभारत में भी पुत्री को उत्तराधिकार के धन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है? तो नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख तमिल कवि मामुल्लार ने किया है तथा नंद शासकों द्वारा संचित धन संपदा का उल्लेख हेनसांग ने भी किया है। हेनसांग ने स्तूपों में संचित धन का उल्लेख किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबातक अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो रबातक अभिलेख में कुषाणों की वंशावली दी गई है। तो इसका सही आंसर ए होगा, कनिष्क और कटफिसे शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सूचना अल-बरूनी ने दी है। अल-बरूनी ने बताया कि शक संवत के 241 वर्ष बाद गुप्त संवत की प्रारंभ हुआ। तो यानी शक संवत 7800 ईसा पूर्व, इसके 241 प्लस 241 यानी 319 ईसा बाद गुप्त संवत की प्रारंभ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ की भूमि पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत बयाना के काजी मुगुसुद्दीन से कर रहा था तथा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे पहले राज्य में धर्म के हस्तक्षेप को अलग किया था, यानी अपना राज्य शरीयत के अनुसार पूर्व चलाने के लिए बाध्यता नहीं स्वीकार की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की थी? आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की थी? तो आर्यभट्ट ने जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक खोज की थी, एक खोज नहीं की थी। और
चंद्रग्रहण के बारे में तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ये भी की थी, पृथ्वी गोल ये भी कहा था। और आर्यभट्ट से संबंधित थोड़ा इम्पॉर्टेंट उनकी कुछ पुस्तकें जान लेते हैं। तो सबसे इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत 10 गीतिका तथा आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था 476 ईस्वी में, ये भी जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती का पहला अभिलेखी साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो सती का पहला अभिलेखी साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है तथा प्राचीन काल में भी सिकंदर की सेना में 323 ईसा पूर्व के आसपास एक सेनापति की पत्नी ने किया था, तो इसका भी उल्लेख मिलता है। बुरुंजी का क्या अर्थ है? तो बुरुंजी जो था असम का क्षेत्रीय इतिहास था, असम का वंशावली रिकॉर्ड, यानी इसमें क्षेत्रीय इतिहास लिखे जाते थे। जैसे मराठों का क्षेत्रीय इतिहास बखर था, बखार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के विष्णुगुप्त ने जारी किए और सबसे अधिक स्वर्ण प्रतिशत वाला स्वर्ण सिक्का कुमारगुप्त द्वितीय के सिक्कों में था, कुमारगुप्त द्वितीय के। तथा बयाना, जो राजस्थान के बयाना में जो एक मुद्रा निधि भांड पाया गया है, उसमें सिक्कों के बारे में महत्वपूर्ण, गुप्त शासकों के सिक्कों के बारे में महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया, इसलिए कोई त्रुटि न रहे, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? तो प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी चालुक्यों की विशेषता थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरोष्ठी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो खरोष्ठी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि खोतान से प्राप्त हुई थी तथा कहा जाता है कि खोतान से ही बौद्ध धर्म चाइना तक गया, चाइना तक फैला। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कुछ सुल्तान ने टनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण कराने की प्रथा शुरू की? तो टनका पर टकसाल शहर तथा टकसाल का नाम तथा नियमित रूप से सिक्के ढलाने का काम तथा मानकीकृत सिक्के चलाने का काम भी सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था, उसे अनाज पर जकात खत्म कर दिया। जकात जो एक आयात कर था, खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान था सिकंदर लोदी। इसने अनाज पर जो कर लगता था उसे खत्म कर दिया तथा एक पैमाइश लागू किया जिसे गजे सिकंदरी कहा जाता था। गजे सिकंदरी एवं गजे इलाही में 39 संबंध 41 का अनुपात था तथा एक और काम किया था कि जो इसके वस्त्र थे वो गरीब स्त्रियों के शादी के लिए दान कर देता था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत कुंड, जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोगों का वर्णन किया गया है, यह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुदित किया गया है? तो यह ग्रंथ हौज उल हयात नाम से वर्णित किया गया है, हौज उल हयात। नूप सिपहर जो थी अमीर खुसरो की रचना थी, जिसमें भारत के जलवायु के बारे में वर्णन किया गया है, जो एक बहुत प्रमुख रचना थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया? तो बाबर का ध्यान इस ओर शेख अब्दुल कुदुस गंगोही ने ध्यान आकर्षित किया। ये नाथ पंथ से भी संबंधित थे, इन्हें अलख निरंजन उपनाम दिया जाता था, नाथ पंथ से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत मलुकदास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्त दिया गया है, जिसके रचयिता ने उसे जहांगीर को भेंट किया? तो ये सूफी ग्रंथ था अखबार उल अख्यार, अखबार उल अख्यार। था इसके रचयिता अब्दुल हक दहलवी थे, अब्दुल हक दहलवी थे। इन्होंने ही इस सूफियों के जीवन वृत्तांत ग्रंथ को जहांगीर को भेंट किया था। मासिर उल उमरा था ये, जो अमीरों के जीवनी पर आधारित था। पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द कुरमानी का सियार उल औलिया था, पहला सूफी तज़किरा। इसमें भी सूफियों का जीवन वृत्तांत दिया गया था। तथा पहला एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, पहला महिला सूफी राबिया थी, राबिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहजादे अमीर के पुस्तकालय में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार की गई? तो शाहनामा की सचित्र प्रति अब्दुल रहीम खान खाना के पुस्तकालय में तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीमती पत्थरों को तराशने की गति बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री के विवरण में मिलती है? तो कीमती पत्थरों को तराशने की गति बढ़ाने वाले बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल की जानकारी ट्रेवेर्नियर और फायर के विवरण में मिलती है। ट्रेवेर्नियर एक जौहरी था तथा हीरे का व्यापारी था, हीरे का व्यापारी तथा इसने 6 बार, ये फ्रांस का नागरिक था, 6 बार भारत की यात्रा किया शाहजहां एवं औरंगजेब के शासन में। इसकी कृति थी ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन इंडिया, जिसका प्रकाशन 1676 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है? तो मध्यकालीन भक्तों का विवरण भक्तमाल में, नाभा दास की रचना है भक्तमाल, नाभा दास की भक्तमाल, जिसमें लगभग 200 भक्तों की विवरण एक जगह मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। तमिल सिद्धों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
तमिल सिद्धों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही नहीं है। तमिल सिद्धों का मुख्य केंद्र तोड़नाडु और पेंडिनाडु था। तमिल में एक देवता, प्रसिद्ध देवता थे मुरुगन। चलिए अगला क्वेश्चन, 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्नलिखित में किस क्षेत्र से आते थे? तो ये सिपाही मुख्य रूप से पंजाब, नेपाल और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से आते थे। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124A को भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया? तो ये किया गया 1870 ईस्वी में। 1850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय की पूर्व संध्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट से निर्यात योग्य 2 प्रमुख वस्तुओं कपास और अफीम का व्यापार करता था? तो ये पश्चिमी तट पर ज़्यादा लोग पारसी समुदाय के व्यापारी थे तथा यहीं लोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? तो स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से खिज्र हयात खां नहीं जुड़े थे और लोग जुड़े थे तथा इसका प्रारूप जो बनाया था सिकंदर हयात खां ने तैयार किया था। लाहौर प्रस्ताव का जो प्रारूप बनाया गया था सिकंदर हयात खां ने तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिक उर्दू पत्रिका तहजीब-ए-अखलाक प्रकाशित की? तो तहजीब-ए-अखलाक सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की? तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना महेंद्र लाल सरकार ने की थी। महेंद्र लाल सरकार से लगभग हर बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, या इनकी विचारधारा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो इनके जो संस्था स्थापित की थी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। था महेंद्र लाल सरकार ने आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के बारे में बहुत वकालत की थी तथा महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी इनका योगदान अतुलनीय रहा तथा वो मद्रास में जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया था महिलाओं की शिक्षा के लिए उसमें भी इनका जो योगदान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में जाएगा? तो ये तत्कालीन राज्य सचिव रिजले ने लॉर्ड कर्जन को 1904 में पत्र लिख के कहा था तथा ये भी कहा गया था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। चलिए बंगाल विभाजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई को लिया गया, 20 जुलाई 1905 को लिया गया। लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल था तथा 7 अगस्त को उसके विरोध में, विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा 16 अक्टूबर को विभाजन प्रभावी हुआ तथा 1911 को
जो दिल्ली दरबार लगा उसमें विभाजन को रद्द कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमे के बचाव का नेतृत्व कर रहा था? तो इसका आजाद हिंद बचाव समिति जो बनी थी उसमें जो मुकदमे का नेतृत्व भोलाभाई देसाई कर रहे थे। भोलाभाई देसाई 1945 ईस्वी में ये मुकदमा चला था। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं था? तो आर्य समाज का शास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास जो था ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 को हुई। इसमें मार्गरेट कजिन्स का बहुत बड़ा योगदान था। फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा? तो फ्रांसीसियों ने 1954 में सौंपा तथा सबसे पहले पुर्तगाली आए, लेकिन सबसे लास्ट में पुर्तगाली 1962 में जो अधिग्रहित किए थे उस क्षेत्र को छोड़े। निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? अगला क्वेश्चन है, तो जोधपुर के राजा ने विद्रोह का जो नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद 1947 में जो रियासतों का जब विलय हो रहा था तब हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, 1936 में निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया? तो साम्राज्यवाद जन विरोधी मोर्चा आरपी दत्त और ब्रैडले ने कांग्रेस के अंतर्गत ही 1936 में आरपी दत्त और ब्रैडले ने गठित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता एवं हावड़ा स्मोक न्यूज एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह अधिनियम 1863 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नवपाषाण संस्कृतियों में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? तो नवपाषाण संस्कृतियों में हल एवं बैलगाड़ी नहीं पाया गया है। हल एवं बैलगाड़ी नहीं पाया गया, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट प्रस्तर उपकरण खेती से उपजाए गए जौ और मटर, यानी कि तीसरा होगा ए और डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय महापाषाण संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या संबंधित है? तो महापाषाण संस्कृति से बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। महापाषाण संस्कृति से तो महापाषाण संस्कृति के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें लोहे के औजार और उपकरणों का प्रयोग होने लगा था और सर्कोफैगी, डोलोमैन, ये सब इसकी विशेषता है। तो इसमें जो जोरवे भांड है इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए बी डी ई, यानी तीसरा। महापाषाण संस्कृतियों से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? तो अशोक के जो पृथक शिलालेख मिले हैं धौली, जौगढ़ एवं सन्नती से।
धौली जौगड़ एवं सन्नति से। और धौली एवं जौगड़ में 11वें, 12वें एवं 13वें पर इसमें राजादेश लिखा नहीं मिलता है, बल्कि इसमें प्रशासन के लिए, वहाँ के प्रशासन को चलाने के लिए कुछ आदेश लिखा मिलता है। इसमें महत्वपूर्ण बात इसी अभिलेख में कही गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। अशोक के अभिलेखों से भी बार बार क्वेश्चन, कभी विकल्प से के माध्यम से तो कभी डायरेक्ट बार बार पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख लक्षण है? बौद्ध धर्म से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की प्रतिमा पूजा भी शुरू हो गई थी, और स्थानीय जो पंथ थे, पूजा पाठ की प्रवृत्ति थी, उसका भी आत्मसातीकरण कर लिया था, और तथा बोधिसत्व की भी अवधारणा हो गया था। बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए पाली का प्रयोग नहीं होता, संस्कृत का प्रयोग महायान में हुआ था। हीनयान में पाली का होता था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा ए बी एंड सी, चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त को देवगुप्त एवं देवराज के नाम से जाना जाता था। देवपुत्र कुषाणों की जो है कि उपाधि थी, कुषाण वंशियों की। तो इसका आंसर होगा दूसरा, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं? तो मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार भारूची, मेधातिथि, कुल्लुक भट्ट एवं गोविंदराज। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल्लुक भट्ट एवं मेधातिथि। कुल्लुक भट्ट एवं मेधातिथि तथा अपरार्क एवं विज्ञानेश्वर ये याज्ञवल्क स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अलबरूनी और भारत के बारे में उसके दिए गए विवरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उसे देश से निकाल दिया गया था और 10 साल भारत में रहने का आदेश दिया गया था, सही है। उसके अनुसार अस्पृश्य जातियों के लोग चारों जाति गांव शहरों के बाहर ही रह सकते थे, ये भी सही है। ग्रहण की सच्ची प्रकृति के बारे में उसने ब्रह्मगुप्त के दृष्टिकोण का समर्थन किया था, ये गलत है। उसने के अनुसार हिंदू सोचते हैं कि उनके देश जैसा कोई और देश नहीं तथा उनके धर्म जैसा और कोई धर्म नहीं, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो होगा सी नहीं होगा, तो ए, बी एवं डी। तो इसका आंसर होगा दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में कौन ईंटों से निर्मित है? तो ईंट से निर्मित जो मंदिर है, भीतरगांव का कानपुर मंदिर ईंट निर्मित मंदिर है, और लक्ष्मणपुर का सिर मंदिर। तो इसका आंसर ए एवं डी हो जाएगा। तो इसका आंसर तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
712 में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? तो नाप्ता एवं मैजनिक, नाप्ता एवं मैजनिक लेके आए थे, नाप्ता एवं मैजनिक। तो इसका जो आंसर होगा नाप्ता एवं मैजनिक कौन सा होगा? ए और डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इल्तुतमिश ने अपने बेटे शाहजादा नासिरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में नासिरिया मदरसे की स्थापना की थी, ये सही को ऑप्शन। रजिया ने मिन्हाज सिराज को इसका प्राचीर नियुक्त किया था, ये भी सही है। गियासपुर में यमुना किनारे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की थी, ये गलत है। अभिजात वर्ग अपने बेटे बेटियों के लिए पुरुष और महिला शिक्षक नियुक्त करते थे, ये सही है। तो इसका जो आंसर होगा ए बी एवं डी, तो इसका सही हो जाएगा ए बी एवं डी। तो मित्रों आप अपना कमेंट करिए कि वीडियो कैसा आपको लगा और इसमें क्या कमी रह गई। इसी के आधार पर हम और जो पेपर है उसका सटीक विश्लेषण कई किताबों से उसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है उसका विश्लेषण लेके हम आपको आगे की वीडियो बनाएंगे। तथा चैनल पर बने रहिए तथा कुछ अपना सहयोग बनाए रहिए तथा कमेंट के माध्यम से ज़रूर सुझाव दीजिए। तो धन्यवाद।